जय जिनेंद्र दोस्तों, जैन पाठशाला फिर से आपका स्वागत करता है। तो आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ जिसका नाम है कषाय विजय। यानी कषाय बोले तो 4 तरह के कषाय होते हैं: क्रोध, मान, माया और लोभ। तो आज मेरा टॉपिक सिर्फ रहेगा क्रोध के ऊपर। आगे मैं आपको समझाऊंगी कि मान, माया, लोभ क्या क्या रूप लेते हैं और इनसे हम कितने ज़्यादा कर्मों के बंधन करते हैं जो हमें मोक्ष जाने तक रोका जाता है। तो आज मेरा टॉपिक स्पेशली क्रोध पे रहेगा। क्रोध, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, सबको जनरली पता है कि क्रोध क्या है और उसका रूप भी आप लोगों ने आपके पूरे जीवन में आपने आभास किया होगा कि क्रोध का क्या रूप होता है और क्रोध क्या है। इसका मुख्य स्थान आगम में कहा गया है कपाल। कपाल यानी जैसे कि हमारे थिंकिंग थॉट्स, हमारे सारे नेगेटिव थॉट्स हमारे ब्रेन से ही आते हैं, तो इसलिए क्रोध को मूल स्थान दिया गया है कपाल। अगर हम इसको शांत रखें तो हम काफ़ी हद तक हमारा जीवन शांतिमय बिता सकते हैं। तो क्रोध की कोई डेफिनेशन नहीं है गाइस, आप सब जनरली इजी वे से समझ गए होंगे कि क्रोध क्या होता है। लेकिन ये जब चांडाल का रूप लेता है तब आदमी का दिमाग खसक जाता है। तब वो न माता देखता है, न पिता देखता है, न पुत्र न पुत्री, किसी को नहीं देखता है, जो मुंह में आए बग देता है और वो ऐसा सिचुएशन तक पहुंच जाता है उसका क्रोध कि वो आत्महत्या करने तक लग जाता है। इन सब का कारण है इच्छा। अगर आपकी इच्छाएं असीम है और वो पूरी नहीं होती है तो आजकल लोगों को गुस्सा हो जाता है, कोई किसी की नहीं सुनता है तो गुस्सा हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन से धीरे 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 क्रोध का रूप ले लेता है और वो क्रोध जब भयंकर हो जाता है तब वह आदमी आत्महत्या तक भी पहुंच जाता है। तो आज मैं आपको सिंपल टिप्स बताऊंगी कि आप अपने क्रोध को कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आपको क्रोध आए तो पहला सूत्र है सतर्क रहें, अलर्ट रहें। अब आपको फील हो रहा है कि आप 2 जने बात कर रहे हैं लेकिन धीरे धीरे आपकी बात बिगड़ रही है, तो बी अलर्ट। वहाँ से आप या तो चले जाएं या उस डिस्कशन को छोड़ दें, क्योंकि जीत हार दुनिया में चलती रहेगी, संसार में चलता रहेगा। अगर आपको पता है कि वो चीज़ कंट्रोवर्सी तक होने वाली है तो आप उसे धीरे धीरे अलर्ट होके उसे छोड़ दें, उस जगह से निकल जाएं। सबसे पहला सूत्र ये है। दूसरा है विलंब करें। जैसे कि अगर हमें कोई गाली देता है तो क्या हम सोचते हैं कि इस गाली का जवाब कल देंगे, या अगर कोई हमें जवाब गाली से देते हैं, ईंट का जवाब क्या पत्थर से देते हैं? मगर भौंकने का जवाब भौंक कर कुत्ता ही देता है, लात का जवाब लात से गधा ही देता है। फ्रेंड्स, हम तो इंसान हैं, हमारे तो भगवान ने इतना अच्छा दिमाग दिया है, तो हम सोच समझ कर उसको शांत भाव से लेके मीठा सा जवाब हम दे सकते हैं। गाली का जवाब गाली से नहीं, सहिष्णुता से दें। तीसरा सूत्र है स्थान छोड़ दें। अगर आपकी बहस बहुत कुछ हो चुक गई है और आपको पता है कि इसका एंडिंग पॉइंट बहुत ख़राब होने वाला है, ये कहीं जाके कुछ गलत न होने वाला हो, तो आप प्लीज़ उस जगह को छोड़कर आप दूसरे स्थान में चले जाएं। मैं गारंटी से बोलती हूँ कि 50% आपका क्रोध कम हो जाएगा। तीसरा, चिंतन साधना। यानी आप लोग लड़ लिए, जब जन्म से मृत्यु तक मात्र शब्द की ही यात्रा करते हैं। हम जब बच्चे बॉर्न होते हैं तब हम उसको बोलना सिखाते हैं और मरते हैं तब तक हमारा कॉन्वर्जेशन शब्दों के मूल्यों से ही होता है। तो ये शब्द जन्म से लेके मरण तक हमारे साथ ही है, लेकिन किसी को इन शब्दों में ढलना आ जाता है, कोई इन चीज़ों को बहुत नेगेटिव थॉट से ले लेते हैं, जो मुंह में आए बक देते हैं। तो इन सब से हम बच सकते हैं। चिंतन करें कि हम क्या गलत बोल रहे हैं, क्यों हमसे लोग लड़ रहे हैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसे लड़ाई होती है,
कहीं ना कहीं तो आप भी तो डिफॉल्ट रहे होंगे। चिंतन करें, आदमी शब्द की माया जाल के पीछे कितना पड़ा है, यानी सुबह से शाम के दायरे में फंसता ही जाता है। सुबह से शाम तक हम शब्दों के माध्यम से ही हमारा पूरा दिनचर्या निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मीठा बोल के भी आपका काम कर सकते हैं, आप मैत्री भावना रख के भी आप अपना काम निकाल सकते हैं। तो सज्जन पुरुष, चिंतनशील मानव कड़वे शब्दों में से भी सार्थक जीवन व प्यार का अर्थ निकाल लेते हैं। जैसे गधा का मतलब जनरली आपको पता है, ग का मतलब होता है गलत और धा का मतलब होता है धारणा, यानी गलत धारणा। अब गधे के मायने हुआ जिसकी गलत धारणा है। अगर आप डैश आप समझ गए रहेंगे फ्रेंड्स कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो आप चिंतन करें। और छोटे छोटे टिप्स मैं और आपको देना चाहूँगी कि आप क्रोध से कैसे बच सकते हैं। जैसे आपको क्रोध आया तो आप अपना चेहरा दर्पण में देखें, तो आप उससे बच सकते हैं। दूसरा, अपनी गलती को फाइंड आउट करें कि कंट्रोवर्सी हो गई, बहुत डिबेट हो गया, तो आपकी गलती कहाँ थी, क्या थी, उसको फाइंड आउट करें। उल्टी गिनती स्टार्ट कर दें, जैसे 100, 99, 98, 97 उल्टी गिनती आप उस समय स्टार्ट कर दें। मौन धारण करें, प्रसंग को याद न करें, धर्म के प्रमुख मंत्रों का उच्चारण करें। क्रोध आया हो तो मुंह में पानी रखकर जब तक आपका क्रोध शांत नहीं होता तब तक आप मुंह में रखें। क्रोध के अच्छे गुणों को क्रोधी के अच्छे गुणों को आप याद करें। जैसे आपका डिबेट किसी के साथ हुआ हो तो उसके अच्छे गुणों को आप याद करके भी आप क्रोध को शांत कर सकते हैं। क्षमा, मैत्री भाव रखकर क्रोध को क्षमा भाव से दबाएं। क्रोध माचिस की तीली है फ्रेंड्स, जो पहले स्वयं जलती है और फिर लोगों को जलाती है। एक पल का क्रोध व्यक्ति को भविष्य बिगाड़ सकता है। क्रोध पश्चाताप से नहीं, प्रायश्चित और प्रत्याख्यान से होता है। तो मैं आपको एक छोटा सा मेडिटेशन टिप भी देना चाहूँगी कि आपको क्रोध नहीं आना हो, आपको क्या करना चाहिए। जनरली आपको पता है कि आपका स्वभाव क्रोधी है। मैं हर रोज़ बहुत चिढ़ता हूँ, बहुत क्रोध करता हूँ। तो मैं छोटे छोटे 2-3 टिप्स देना चाहूँगी कि आप हर रोज़ ये 2-3 चीज़ फॉलो करेंगे तो आपका क्रोध ऑटोमेटिकली आपके स्वभाव में नहीं आएगा। आप बहुत शांत पर्सनालिटी हो जाएंगे। सबसे पहले शशांक आसन करें। जैसे रैबिट कैसे सोता है, मैं आपको ऊपर पिक्चर में बता रही हूँ कि शशांक आसन कैसे कर सकते हैं। और बाकी जैसे आपके दिमाग को शांत रखना है तो आप मेडिटेट करें और मन ही मन आप ऐसे चिंतन करें कि सब लोग मेरे मित्र हैं, मैं सबका मित्र हूँ। मैत्री भावना रखें आप सबके साथ। आप हर रोज़ 10 मिनट के इस चिंतन से आपके हर रोज़ के लाइफ में आप जिससे भी इंटरेक्ट करेंगे, आप जिनसे भी मिलेंगे, उनके प्रति आपका मैत्री भावना ही आएगा। आप 5 मिनट अपने आप को निकाल कर आँखें कोमलता से बंद करके दोनों हाथों को फोल्ड करके आप मैत्री भावना रखें कि जगत के सारे जीव जंतु मनुष्य मेरे प्राणी मेरे मित्र हैं, मैं सबका मित्र हूँ। सब मेरे मित्र हैं, मैं सबका मित्र हूँ। सब मेरे मित्र हैं, मैं सबका मित्र हूँ। फ्रेंड्स, ये आपका जो चिड़चिड़ापन, क्रोधी स्वभाव धीरे 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 शांत स्वभाव में बदलने लग जाएगा। आपको ये चेंजेस विदिन फ्यू डेज में पता चल जाएंगे। तो मैं चाहूँगी कि आप इसको फॉलो करें। और एक, जब अगर आप बहुत क्रोध हो गए, बहुत कंट्रोवर्सी हो गई और बहुत ज़्यादा आप क्रोधी हो गए, आप चुपचाप अपने रूम में आ जाएं, अपने बॉडी को रिलैक्स करें, अपने दिमाग को ठंडा करें। कायोत्सर्ग यानी बॉडी को, अपने शरीर को लाइन पोजीशन में लेके आए और हाथ पैर को ढीला रख के शिथिलता का आभास लें। जैसे मेरा पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, मेरे दिमाग शिथिल हो रहा है, मेरे सोच विचार सारे पॉजिटिव हो रहे हैं। वो उस वे से भी आप काफ़ी हद तक क्रोधी स्वभाव होने से बच सकते हैं। तो जनरली फ्रेंड्स, मैं तो आज मेरा यही मोटिवेशन था
कि क्रोधी स्वभाव के व्यक्तित्व इंसान को क्रोध न आना हो तो ये छोटे छोटे टिप्स अपनाकर आप अपने स्वभाव को बदल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसे लगा मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट भी करें एवं मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी फॉलो करना न भूलें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।